हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मध्यकालीन प्रांतीय राजवंश के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कश्मीर, बंगाल और उड़ीसा के राज्यों के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कश्मीर राजवंश। यहाँ पे हिंदू राजवंश से सल्तनत तक के इतिहास को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 1301 ईस्वी में सुहादेव नामक का एक व्यक्ति था। उसने कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना की। कब? 1301 ईस्वी में सुहादेव नामक हिंदू व्यक्ति ने। फिर इसके बाद जो प्रमुख शासक बनता है वो 1339 में बनता है शाह मीर नामक। ठीक है, प्रथम मुस्लिम शासक था। देखिए, अब सुहादेव के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रांतीय राज्य पढ़ रहे हैं। कश्मीर वगैरह के बारे में जो प्रमुख शासक हैं उनसे रिलेटेड एक दो पॉइंट हमको पढ़ना है। तो सुहादेव ने हिंदू राजवंश की स्थापना की 1301 में। उसके बाद 1339 ईस्वी की बात करते हैं तो शाहमीर नामक एक मुस्लिम शासक बनता है। सुल्तान शमसुद्दीन भी इसको कहते हैं, और ये प्रथम मुस्लिम शासक था। शाहमीर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने कश्मीर पर शासन किया। इसने हिंदू शासक उदयन देव को अपदस्थ किया था। हिंदू राजवंश की जो स्थापना सुहादेव ने की थी, उसके शासक उदयन देव को अपदस्थ किया था। रानी कोटा देवी से विवाह किया और इसकी राजधानी इंदुकोट थी। तो इतना याद रखना है कि भाई कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना सुहादेव ने की। फिर पहला मुस्लिम कौन था जिसने कश्मीर पर शासन किया? तो शाहमीर था। 1339 में शासन करना शुरू कर देता है। आगे एक शासक आता है जिसका नाम रहता है शिहाबुद्दीन। इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। कश्मीर के राजवंश का वास्तविक संस्थापक शिहाबुद्दीन को कहते हैं। 1356 से 1374 ईस्वी तक इसने शासन किया और कश्मीर पर, संपूर्ण कश्मीर पर प्रभुत्व स्थापित किया। सामंती व्यवस्था समाप्त की। हिंदू व मुसलमान सेना नायकों को एकताएँ प्रदान की। तुर्की शासन व्यवस्था स्थापित की और इसने राजधानी अपनी श्रीनगर स्थापित की, जिसका नाम इसने अलाउद्दीनपुर रखा। तो शिहाबुद्दीन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? श्रीनगर में, और इसका नाम अलाउद्दीनपुर रखा। अब बात करते हैं सिकंदर शाह बुतसिकन की। यह 1389 से 1413 ईस्वी तक शासक रहता है, और सिकंदर शाह ने मूर्ति तोड़ने के कारण इसको बुतसिकन कहा गया, यानी इसने बुतसिकन की उपाधि धारण की थी। इसका एक सेनापति था सुहा भट्ट, जो पहले हिंदू था लेकिन बाद में वो रूपांतरित हो गया था। तो उसी की प्रेरणा से इसने मंदिरों को तोड़ा। इसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया। सती प्रथा और माथे पर तिलक लगाने पर भी इसने रोक लगा दी, और इसी के समय तैमूर ने कश्मीर पर आक्रमण किया था। अब बात करते हैं जैनुल आबदीन बड शाह की। इसको कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। जैनुल आबदीन जो 1420 से 1470 ईस्वी तक शासन करता है, इसको क्या कहते हैं? कश्मीर का अकबर। इसने जजिया कर को हटा दिया। धार्मिक प्रतिबंध जो लगे थे उसको भी इसने समाप्त कर दिया। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा से प्रतिबंध हटाया। टूटे मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। महाभारत और राजतरंगड़ी का फारसी में अनुवाद कराया, और इसको बडशाह की उपाधि मिली थी। अब ये जो कश्मीर के शासक थे, इन्होंने कागज़ बनाने की परंपरा शुरू की, जिल्द चढ़ाने की परंपरा शुरू की, साल बनाना, बंदूक और पटाखे बनाना, ये सब कश्मीर की अर्थव्यवस्था के आयाम थे। इन्होंने इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया। कागज़ बनाने पर, जिल्द चढ़ाने पर, साल बनाने, बंदूक और पटाखे। फिर वुलर झील में जैना लंका टापू का निर्माण भी करवाया गया। मूल नियंत्रण व्यवस्था भी अपनाई जैनुल आबदीन ने। ये जो जैनुल आबदीन है कश्मीर, जिसको हम कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहते हैं, ठीक है, इसे कश्मीर का अकबर भी कहते हैं जैनुल आबदीन को, और कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहते हैं, क्योंकि इसने बढ़िया बाजार व्यवस्था की नीति अपनाई थी।
शिकायत नामक ग्रंथ और कुतुब उपनाम से कविताएं भी लिखता था। शिकायत नामक ग्रंथ भी लिखा है जैनुल आबदीन ने, और कुतुब उपनाम से कविताएं भी लिखता था। तो कश्मीर में इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। मध्यकाल में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। अब बात करते हैं बंगाल के इलियास वंश की। तो इलियास वंश का जो प्रभाव था वो लखनऊती, सोनारगांव और सतगांव तक फैला हुआ था। और इलियास वंश की स्थापना 1345 ईस्वी में शमसुद्दीन इलियास शाह ने की थी। बंगाल में इलियास वंश की स्थापना किसने की? शमसुद्दीन इलियास शाह ने। दिल्ली सल्तनत के खिलाफ सबसे अधिक विद्रोह करने वाला प्रांत बंगाल ही था। फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के बावजूद बंगाल स्वतंत्र रहा। गयासुद्दीन आजम शाह की बात करते हैं तो ये भी बंगाल का शासक था। 1389 से 1409 ईस्वी तक शासन करता है गयासुद्दीन आजम शाह। ईरान, बंगाल और चीन, इन सब से संबंध स्थापित किया था गयासुद्दीन आजम शाह ने। याद रखिए, बंगाल का जो संबंध था वो ईरान से भी स्थापित हुआ था और चीन से भी। अब कैसे? एक कवि था हाफिज़, उसके जरिए पत्र व्यवहार के द्वारा ईरान से संबंध स्थापित हुआ और सम्राट के साथ दूतों का आदान प्रदान भी हुआ चीन के साथ। चीन के दूत बंगाल में आए और बंगाल के जो दूत थे वो चीन में गए। गयासुद्दीन आजम शाह ने अपने पिता सिकंदर शाह की अदीना मस्जिद का भी निर्माण करवाया। ठीक है, इसके पिता थे सिकंदर शाह। इन्होंने, गयासुद्दीन आजम शाह के पिता कौन थे? सिकंदर शाह। इन्होंने अदीना मस्जिद का निर्माण 1368 ईस्वी में करवाया था। रुकनुद्दीन बारबक शाह। रुकनुद्दीन बारबक शाह इसके समय में कई सारी किताबें लिखी गईं, जैसे कृतिवास, जिसको बंगाल की बाइबिल कहते हैं, रामायण का बांग्ला में अनुवाद हुआ, और गुणाधर बसु भी लिखा गया मालाधर बसु के द्वारा। श्री कृष्ण विजय भी लिखी गई। सेना में हफ्सी यानी अबिसिनियाई दासों की नियुक्ति, जो बाद में किंग मेकर बने। बारबक शाह ने मालाधर बसु को गुणराज खान की उपाधि दी थी और उसके पुत्र को सतराज खान की उपाधि दी। कृतिवास की रामायण को बंगाल की बाइबिल कहा गया। फिर बात करते हैं अलाउद्दीन हुसैन शाह। 1493 से 1519 ईस्वी तक बंगाल का शासक रहा। 1493 से 1519 ईस्वी तक, और ये चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। सत्यपीर आंदोलन का समर्थन करता है। इसका समय बांग्ला भाषा का स्वर्णकाल कहलाता है। अलाउद्दीन हुसैन शाह हुसैन वंश की स्थापना करता है। एक प्रकार से वहाँ पे नृपति, तिलक, जगत भूषण और कृष्ण का अवतार, ये सब उपाधियाँ इसने धारण की थी। फिर नुसरत शाह की बात करते हैं। तो इसी के समय बंगाल का पतन शुरू हो गया था। हालांकि इसके समय में बड़ा सोना मस्जिद बना गौड़ में 1526 में, कदम रसूल मस्जिद 1530 में बनी। शेरशाह सूरी ने इससे यानी नुसरत शाह से छीन लिया था साम्राज्य, और मुग़ल साम्राज्य में 1576 में इसका विलय हो जाता है। महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद भी काशीराम के द्वारा इसी के समय किया गया था। अब बात करते हैं उड़ीसा की। यहाँ गजपति राजवंश था और पुरुषोत्तम ने 1417 से 1497 ईस्वी तक शासन किया। प्रताप रुद्रदेव ने 1497 से 1540 तक, और बीच में आ जाते हैं कुछ समय के लिए कपिलेंद्र गजपति। गंग शासक को अपदस्थ कर स्थापना की थी। प्रताप रुद्रदेव श्री कृष्णदेव राय से 3 बार हारा। अंततः अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्णदेव से कर देता है। भक्ति आंदोलन, चैतन्य महाप्रभु का गहरा प्रभाव था। 1541 में भोई वंश ने गजपति वंश का अंत कर दिया।
तो कुल मिलाकर हम लोगों ने शॉर्ट में यहाँ पे पढ़ा, कश्मीर में जैनुल आबदीन नमक शासक था, कागज़ उद्योग सहिष्णुता इन सारी चीज़ों को इसने बढ़ावा दिया। बंगाल में हुसैन शाह की बात करते हैं तो बांग्ला रामायण, महाभारत, सत्यपीर इन सब का रचना हुआ और अनुवाद हुआ। उड़ीसा की बात करते हैं तो प्रताप रुद्रदेव, जिसको कपिलेंद्र भी कहते हैं, यहाँ पे गजपति वास्तुकला, चैतन्य प्रभु, विजयनगर से संघर्ष व समझौता, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। उड़ीसा का विलय हो जाता है 1576 में बंगाल में, बंगाल का 1576 में मुग़ल साम्राज्य में विलय होता है, कश्मीर का 1586 में होता है और 1592 में उड़ीसा का मुग़ल साम्राज्य में विलय हो जाता है। तो ये थोड़ा सा एक एक दो पॉइंट था जो बंगाल, उड़ीसा और कश्मीर के बारे में आप लोग को जाना था, मैंने आपको बता दिया। बाकी कुछ खास नहीं, हम लोग को डिटेल में पढ़ना है बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जो हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। इसमें कुछ था नहीं तो मैंने ऐसे ही आपको पढ़ा दिया। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें।